हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा बिहार पुलिस का तीसरा सेट है जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। इसके पहले हम लोगों ने जो है 2 सेट को डिस्कस कर लिया। ये हमारा तीसरा सेट है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध जो है किससे है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF भी बोला जाता है, उसका संबंध जो है किससे है। तो उसका संबंध जो है परखनली शिशु से है। इसके द्वारा जो है निसंतान को बच्चों को जन्म देने में जो है मदद मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। तो चोकीला अय्यर। चोकीला अय्यर जो है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। यहाँ पे मेनका गांधी दी हुई ये कौन है। ये लोकसभा की जो है सांसद है। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है। सोमनाथ की लेखिका कौन है। तो रोमिला थापर। रोमिला थापर। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लागू हुआ कब। कब लागू हुआ। तो अप्रैल 1999 से। ये जो है अप्रैल 1999 से लागू हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ है। तो जेनेवा में। कहाँ है। जेनेवा। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें जो है ये तीनों सही हो जाएगा। कृषि, पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, देश, सामाजिक सेवा, यानी कि ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। छठा नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, ही डील्स डैश राइस। इसमें क्या हो जाएगा। ही डील्स डैश राइस। ही डील्स इन हो जाएगा यहाँ पे। ही डील्स इन राइस। चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन। I shall have come before the sunset। इसका क्या मीनिंग होगा। क्या मतलब हो जाएगा। तो सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, चूज द मेन क्लॉज इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें से क्लॉज चूज करना है। ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट। इसमें क्या क्लॉज है। इसमें मेन क्लॉज है ही लाइक्स बनाना है। क्या क्लॉज है। तो ही लाइक्स बनाना, क्योंकि उसे जो है बनाना पसंद है। चूज द बेस्ट प्रीफिक्स कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीफिक्स प्रीफिक्स का मतलब होता है जो सेंटेंस के आगे लगता है, और सफिक्स का मतलब होता है जो सेंटेंस के पीछे लगता है। द लिंक इज डैश रिलिएबल। द इंक इज क्या हो जाएगा यहाँ पे। इनडिलेबल। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनडिलेबल मतलब होता है कि नहीं मिटने वाला इंक। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। क्या बोला जाता है। जिसके पास कोई भी ऑक्यूपेशन का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत दिनों का, तो उनको क्या बोला जाता है। तो उसको वेटरन बोला जाता है। वेटरन मतलब होता है अनुभवी। जीनियस मतलब क्या होता है। तो जीनियस मतलब जीनियस। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसको कहा है। हार्ट एंड सोल। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति। दोहरे जोखिम का क्या अर्थ है।
दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। मतलब एक आदमी को एक काम के लिए एक ही सज़ा मिल सकता है, एक ही बार सज़ा मिल सकता है। तो इसका कौन सा सही होगा? तो दूसरा। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, 35 वर्ष भी आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता भी रखना चाहिए और किसी लाभ के पद पर जो है आसीन नहीं होना चाहिए। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल का पद का प्रावधान किया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 153 में, 153 में जो है राज्यपाल दिया हुआ है। जिला परिषद का सचिव होता है। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी। जिला विकास पदाधिकारी। चौखट में अटता किसकी कविता से उद्धृत है? चौखट में नहीं अटता, ये किसकी कविता से उद्धृत है? किसके कविता से लिया गया है? तो अनामिका। ये जो है अनामिका जी की रचना है, जिसका शीर्षक जो है अक्षर ज्ञान है। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तिमिर शब्द का अर्थ जो है अंधकार होता है। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? अंधकार। घोड़े का घर कितनी दूर? इस लोकोक्ति का सही अर्थ, घोड़े का घर कितनी दूर, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब नीति निपुण है, नीति से निपुण है, यानी कि वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के जो है 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अगला क्वेश्चन, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा जो है घर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं होगा? सदन तो होगा ही, निलय भी होगा, निकेतन भी होगा, ये भुवन जो है ये नहीं होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। आवर्त गति जिसमें हो रहा है तो उसका कुल ऊर्जा किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्ग के जो है अनुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय निम्न से किस पर लागू होता है? बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है? तो बर्नौली का प्रमेय जो है द्रवों के प्रवाह पर लागू होता है। द्रवों के प्रवाह पर। बर्नौली का प्रमेय जो है बहते हुए द्रव के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरम अवस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? कौन सा पहले पहुंचेगा? तो ठोस गोला जो है पहले पहुंचेगा। ठोस गोला जो है सबसे पहले पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? तो इसमें जो है ज़्यादा वजन रहेगा
इसमें गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ये जो है पहले पहुँचेगा। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित होती है, इसमें उत्पन्न विचलन है। समतल दर्पण पर जो है अभिलंबत आपतित होती है, इसमें उत्पन्न विचलन को कैसे डिनोट करते हैं, तो कितना बीच में शून्य होता है। समतल दर्पण है तो यहाँ जब किरण आएगा तो ये जो है अपने ही रास्ते में वापस लौट जाता है, विचलन नहीं होता है। प्रकाश की चाल जो है इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? प्रकाश की चाल का सूत्र कैसे है? तो प्रकाश की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, v बराबर होता है न्यू लेम्डा। स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, फोकस कैसे किया जाता है? आँख में फोकस कैसे किया जाता है? तो पक्षमावी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है लेंस को छोटा और बड़ा किया जाता है। ये जो है पक्षमावी मांसपेशियां जो है शिथिल होती है, इसकी लेंस की मोटाई को ये जो है कम और ज़्यादा कर देती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी जो है घट और बढ़ जाती है। दीवार पर पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, किसके कारण? इसे विवर्तन तथा गुणता द्वारा, विवर्तन तथा गुणता द्वारा। ध्वनि तरंग जब अवरोध के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। मतलब वो कहीं कहीं टकरा के जो है दीवार के उस पार भी चल जाती है, क्यों, जिसको विवर्तन कहा जाता है। ध्वनि कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश कैसा है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर को जो है अमीटर में बदलने के लिए क्या लगाते हैं? तो इसमें निम्न प्रतिरोध का तार जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है। यहाँ गैल्वेनोमीटर रहता है और इसके समांतर क्रम में जो है एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ के इसको अमीटर बना दिया जाता है। ये बहुत कम प्रतिरोध का होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। स्थानीय चुंबक बनाए जाते हैं किससे? स्थानीय चुंबक किससे बनाए जाते हैं? स्थानीय चुंबक जो है कोबाल्ट से बनाए जाते हैं। कोबाल्ट जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। आयरन, कॉपर, निकेल ये सभी जो है चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है स्टील और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पर्याप्त प्रतिवर्ती धारा को ज्ञात करने में। ये जो है धारा का मान को बढ़ा या घटा देता है। श्रेणी 34 + 32 + 30 का योग कितना है? ये एपी का प्रश्न है, तो इसको जो है योगफल बराबर होता है पदों की संख्या ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पे जो है निकल जाएगा, इसका योग निकल जाएगा। यानी कि 13 × 14 + 10 करेंगे तो निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 286 निकल जाएगा। यहाँ भी 32 नंबर में भी मैथ है। के का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु है 7 - 2 5, 1 और 3 के XY का मान दिया हुआ है, तो इसमें के का मान निकालना है संरेखी होने के लिए। के का मान कितना निकलेगा? तो यहाँ पे के का मान जो है 4 निकल जाएगा। संरेखी होने के लिए एक सूत्र होता है x1 ब्रैकेट अंडर y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट अंडर y3 - y1 प्लस y3 ब्रैकेट अंडर y1 - y2 = 0। इस पे बैठाकर निकल जाएगा वैल्यू पुट करके।
दो पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर अस्थायी संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है? 10 होना चाहिए दोनों को जोड़ के। तो 6 4 10 होता है, 5 5 10 होता है। ऐसे पूछ सकता है तो कितना हो जाएगा? 6 4 5 5 और 4 6 यानी कि 3 है, 3 और टोटल कितना है? 36 आ जाएगा, क्योंकि 2 पासा है तो 3/36 1/12 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34। 37 - 10 45 - cos 60, इसमें वैल्यू पुट करके निकालना है। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 1। एक्स स्क्वायर 2x 3, तो x³ माइनस इसका वैल्यू निकलना है। तो इसमें जो है वैल्यू 0 निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू हम यहाँ अगर 1 रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा 1 + 2 3। हाँ, यदि x - 3 तो k का मान निकालना है। k का मान क्या हो जाएगा? x - 3 किसका गुणनखंड है? तो यहाँ जो है 1/27 निकल जाएगा। अब लोग जीके के प्रश्न को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का जो है तीन नामों का प्रयोग किया गया है। भारत का प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, 3 नाम इसका। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव को जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म जो है अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो है सांड यानी कि बैल था। प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। क्वेश्चन आता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पहले कौन थे? तो ऋषभदेव। महाबोधि मंदिर का महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बिहार में। यह बिहार के गया जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी में हुई थी और इसका जन्म जो है 590 ईस्वी में हुआ था। 590 ईस्वी में जन्म हुआ था, 547 में 647 में मृत्यु हुआ था। हर्षवर्धन जो है 606 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। इसने जो है एक संबंध भी चलाया था जिसका नाम जो है हर्ष संबंध था। हर्ष जो है शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को? तो शैव धर्म को। और बाद में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्ष जो है प्राचीन भारत का उत्तर भारत में अंतिम महान शासक था। हर्षवर्धन ने जो है थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहास कौन था? महमूद गजनबी के साथ कौन आया था? तो अलबरूनी। अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ आया था 11वीं सदी में। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। इस किताब को जो है 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है? तो तत्व संगठन। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व जो है संगठन है।
लोक प्रशासन का प्रमुख तत्व है संगठन है, जिसके लिए वह अपनी गतिविधियों को कार्य रूप देता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में। तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था और इसका मकबरा जो है काबुल में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। अगला क्वेश्चन 48, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और ये भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। 23 जून 1757 को जो है रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजी सेना के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है हरा दिया था। कौन जीता था? तो अंग्रेज जीता था। इसी के बाद जो है भारत में अंग्रेज ने अपना कदम पसार दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इन्होंने जो है 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से कम तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा खाद्य फसल के लिए? तो चावल के लिए। चावल जो है एक उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है, इसके लिए 27 डिग्री ताप होना चाहिए। चावल जो है भारत का एक मुख्य फसल है। चावल सबसे अधिक कहाँ पैदा होता है? तो चीन में। चावल सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो चीन में। और भारत का स्थान विश्व में कितना है? तो दूसरा। और भारत में अगर पूछा जाए सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक चावल होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ है? तो कटक में। अगला क्वेश्चन, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कुल निर्यात जितना देश में होता है तो इसका 5वां भाग को संभालता है। तो यानी कि अगर भारत में 5 टन माल आता है तो 1 टन जो है मुंबई से ही आता है। भारत में कुल जो है 90% से अधिक सामान जो है समुद्र मार्ग से ही आता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी है? तो ऑक्सीजन अणुओं के, ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन, हाँ यही हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनी है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है, O3 मिलकर ओजोन का एक अणु बनाता है। ओजोन जो है 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। भूचाल का उपकेंद्र क्या है? भूचाल का उपकेंद्र क्या है? तो पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जो भूकंपीय उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। भूकंप का केंद्र जो है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर जो है पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को जो है भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं।
इसी के कारण जो है सुनामी आता है। भूकंप का तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। और किस डिवाइस से नापा जाता है? तो सिस्मोलॉजी से। अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में ये स्थित है और पेट्रोलियम का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। पेट्रोलियम किससे होता है? तो अपसादी चट्टान से प्राप्त होता है। भारत लगभग 84% खनिज तेल का आयात करता है, यानी कि 84% खनिज तेल जो है ये विदेश से आता है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। तमिल जो है यह दक्षिण भारत में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? बालक बालिका अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में है? तो हरियाणा में। हरियाणा में लिंगानुपात जो है 879 है, यानी कि 1000 बॉयज़ में 879 गर्ल्स है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? कौन से खाद्य पदार्थ में? तो मक्खन में जो है बहुत ज़्यादा कैलोरी पाया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड दो जगह दिया हुआ है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। अच्छा, ये दूसरा चीज़ है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल तांबा और जिंक का, यानी तांबा और जस्ता का। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ये जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। प्राकृतिक गैस जो है यह पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें 80% जो है मीथेन रहता है। अगला क्वेश्चन 62 का है। हाँ, ये रद्दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। कौन सा फास्फोरस होता है? तो दिया सलाई में जो है लाल फास्फोरस होता है। और श्वेत फास्फोरस को जो है चूहा मारने का दवा निर्माण आदि में किया जाता है। ये जहरीला होता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो 2882 2882 इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? ज्वर नियंत्रण में जो है सहायक औषधि का नाम क्या है? तो ज्वर नियंत्रण के लिए जो है पैरासीटामोल खाया जाता है। बुखार वगैरह में भी इसी का उपयोग करते हैं। ज्वर नियंत्रण के लिए जो है कपड़ा भिगाकर पट्टी का यूज भी किया जाता है। ज्वर जिस मानव को होता है उसका शरीर का तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा होता है। वनस्पति तेल में घी का परिवर्तन कैसे होता है? कैसे होता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण में जो है किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का। हाइड्रोजनीकरण में जो है निकेल का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? तो उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो आयोडाइड, यानी कि समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन जो है एक आवश्यक खनिज लवण। आयोडीन की कमी से जो है
थायराइड रोग होता है और घेंगा रोग जिसको बोला जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज किसका घटक है? पादप की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज कोशिका को जो है निश्चित आकृति एवं आकार बनाने रखने में मदद करता है। सेल्यूलोज जो है किसी चीज़ का शेप को बरकरार रखने में हेल्प करता है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण का विकास जो होता है तो उसका पूर्ति कौन करता है? भोजन का आपूर्ति कौन करता है? तो गर्भाशय के द्वारा जो है भोजन का पूर्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। विटामिन बी और सी भी जो है पानी में घुलनशील है। बाकी ए, डी, ई और के ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा सकल घरेलू उत्पाद? कौन सा क्षेत्र? तो तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का जो है जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद का एक फार्मूला होता है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस देशवासी द्वारा विदेश में अर्जित आय और उसमें घटा देंगे विदेश द्वारा देश में अर्जित आय। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वन ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वन ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे होता है? तो व्यक्तिगत इकाई से। मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध जो है व्यक्तिगत इकाई से होता है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जिसका जो है और व्यक्तिगत बड़ा इकाई से होता है। ये जो है दूसरा ऑप्शन ये सूक्ष्म ये तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हो गया और ये जो है सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है? तो समिष्ट अर्थशास्त्र। हाँ, हिंदी में समिष्ट बोला जाता है उसको और इंग्लिश में मैक्रो बोला जाता है। जून 2023 में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? जून 2023 तक में जो है भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो 75 रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में कितना है? तो 14 है जो कि सबसे ज़्यादा है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है कि जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, इसीलिए यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक पाया जाता है। शहरी क्षेत्र में जो है शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। कृषि क्षेत्र में जो है अदृश्य बेरोजगारी पाया जाता है। वर्तमान में बेरोजगारी कितना % है? तो 7% से भी ज़्यादा है। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया गया, क्यों? मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्यों? यहाँ पे ने होगा ना। हाँ, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? तो वह मुसलमान के लिए जो है एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसी के कारण जो है एक
भारत पाकिस्तान अलग हो गया। अन्य 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 की संधि से बना शब्द अनन्य हो जाएगा ना। अन्य अन्य मतलब अनन्य, अनन्य, हाँ ये हो जाएगा। आध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति। हाँ, शासन प्रणाली में प्रशासन पर नियंत्रण राष्ट्रपति करता है। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस कौन सा नहीं है? तो इसमें क्लोरीन, हाँ क्लोरीन जो है एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। ये जो है एक हाइड्रोजन समूह का तत्व है, यानी कि जो समूह 18 में रखा गया है उसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, जो कि अक्रिय होता है, यानी कि अभिक्रिया नहीं करता है। उत्कृष्ट गैस में कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो है उत्कृष्ट गैस है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व हैलोजन समूह का है? हैलोजन समूह का कौन है? तो इसमें फ्लोरीन जो है हैलोजन समूह का है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन ही है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से भी हल्का क्या होता है? तो सोडियम जो है जल से हल्का होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 11। जल जो है सोडियम धातु के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। अगर हम पानी में सोडियम डाल देंगे तो वहाँ जो है तुरंत अभिक्रिया हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। सोडियम जो है अगर जलाया जाता है तो उसमें पीला कलर का आग निकलता है। कौन सा कलर का? तो पीला निकलता है, पीला ज्वाला निकलता है। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? तो 1985 में। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने। फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है? तो डुरंड कप। डुरंड कप जो है सबसे पुराना कप है, जो कि 1888 से दिया जाता है। इनमें में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? इलास्टिसिटी सबसे अधिक किसमें होता है? तो सोना में सबसे अधिक इलास्टिसिटी होता है। सोना किस कलर का होता है? तो पीला कलर का होता है। यह जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका गलनांक जो है 1063 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जो है हवा के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए यह जल्दी पुराना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लोहे के जैसा जंग लग जाएगा, इसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा क्योंकि ये हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितने नंबर पे है? तो 161 पे है। क्वेश्चन नंबर 85, पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO2, H2O और ऊर्जा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रकृति वह कहलाती है। विनिमय दर जो है लगातार जिसका गिर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो गर्म मुद्रा। उसको जो है गर्म मुद्रा बोला जाता है।
बैंक मुद्रा वह है जिसका निर्गमन जो है भुगतान द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खुला आकाश नीति क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी। ओपन स्काई पॉलिसी जो है क्या है? तो ये जो है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। वर्तमान में जो है नागर विमानन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वर्तमान में नागर विमानन मंत्री है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में से इनमें से क्या शामिल नहीं है? राजस्व किससे प्राप्त नहीं होता है? तो ऋणों की वसूली से, टैक्स वसूली से जो है राजस्व का पार्ट नहीं है। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, ये सभी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? आरक्षित विषय में कौन सा शामिल नहीं था? तो स्थानीय प्रशासन, ये जो है आरक्षित विषय में शामिल नहीं था। बाकी ये सभी जो है आरक्षित विषय में शामिल है। खनिज संसाधन भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण करने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए किसको अधिकृत किया गया था? किसको अधिकृत किया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? स्टेफोर्ड जो है ये क्रिप्स मिशन के जो है अध्यक्ष थे। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल था। क्रिप्स मिशन को स्वीकार कर दिया गया क्योंकि स्वीकार करने से भारत अनेक टुकड़ों में बंट सकता था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कम्मे न्यायाधीश है। डी.वाई. चंद्रचूड़ तो 50वें न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 93, पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को बोला जाता है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को बोला जाता है। और भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। टोक्यो कहीं का मैनचेस्टर नहीं है, ये जापान की राजधानी है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का बोलेगा तो कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का बोलेगा तो कानपुर, और अगर भारत का बोला जाए तो अहमदाबाद, जो कि पहला ऑप्शन में था। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? 1991 नई आर्थिक नीति आई, उसका विशेषता क्या है? उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र में विस्तार, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? पवनार आश्रम, पवनार आश्रम का संबंध जो है विनोबा भावे से है। पवनार आश्रम का संबंध किससे? विनोबा भावे। गांधी जी किस आश्रम से संबंधित है? तो सेवाग्राम आश्रम से। गांधी जी किससे संबंधित है? सेवाग्राम आश्रम।
चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ऑलरेडी ये गलत दिया हुआ है, नहीं सही कौन सा हो जाएगा? ALREADY। हाँ 96 का दूसरा सही हो जाएगा, बहुत हल्का है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक अल्कोहल, जो कभी भी अल्कोहल नहीं लेता है, दारू वगैरह नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? टेटोइलर। टेटोइलर उसको बोला जाता है, TOTO टेटो टेटो टाइलर। इसका मतलब होता है जो कभी भी शराब नहीं पिया हो। एल्कोहलिक का मतलब होता है जो हमेशा शराब पीते रहता है। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का ये कैसे बनेगा? तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट कौन सा सही है? पहला सही है, पहला बिल्कुल सही दिख रहा है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस में बदलना है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, क्या बनेगा इसका? इसका हो जाएगा लेट द पुअर बी नॉट इंसल्ट। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। इंसल्टेड होगा ना? हाँ, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। स्टडी मतलब स्थिर, स्टडी मतलब स्थिर। तो सेम किससे आ रहा है? तो स्टेबल। हाँ, स्टेबल मतलब भी स्थिर होता है और स्टडी मतलब भी स्थिर होता है। सॉफ्ट मतलब क्या होता है? मुलायम। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? जो स्थिर नहीं होता है, जिसका शेप जो है चेंज होते रहता है। सेकी मतलब जो हिलडुल होते रहता है, सेकी। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में।